पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ट्रिक चली थी, चाल चली थी, वहीं बिहार की ही दो राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। सभी सीटों पर खड़े करवा दिए चिराग पासवान से उम्मीदवार, और मजबूत उम्मीदवार वहां खड़े कर दिए जहां पर जनता दल यूनाइटेड को सीटें मिली हुई थी, और बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने कुछ खड़े किए, लेकिन वहां पर वो उम्मीदवार जो है बहुत कमज़ोर उम्मीदवार रहे। तो जेडीयू को हराने में तो पूरी भूमिका उन्होंने अदा कर दी और बीजेपी को उन्होंने जिताने में भूमिका अदा कर दी, लेकिन बाद में खुद ही काट दिए गए। ये अलग बात है कि अब उनको उनके चाचा से कटवा दिया गया, यानी राजनीतिक रूप से कटवा दिया गया, उसके बाद फिर उनके चाचा को कट कर दिया गया। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपके अपने निजी स्वार्थ इतने हावी हो जा रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब इस समय एक बार फिर चिराग पासवान की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है और उनके चाचा कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब परिवार के भीतर जिस तरह से चिराग पासवान की बड़ी माँ यानी रामविलास पासवान जी की जो पहली पत्नी थी, उनको चिराग पासवान के चाचा लोगों ने घर से बाहर किया है और उनके साथ जो पारिवारिक विवाद चल रहा है, अब ये पूरा परिवार उसमें उलझा हुआ है और उलझा रहेगा। ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये जानबूझकर, और इसकी चाबी कहीं से भरी जा रही है। कहाँ से भरी जा रही है वो आप सभी समझ रहे हैं। तो ये पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बाद लोक जनशक्ति पार्टी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई बहुत दिनों तक ये लंबी चलने वाली पार्टी नहीं है, वैसे भी नहीं है, और इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं। हम का तो कोई मतलब नहीं है, बीजेपी के समर्थन से 1 सीटें 2 सीटें वो जीत लेते हैं, 2-4 उनको कहीं सीटें मिल जाएंगी, इससे ज़्यादा का उनका कोई राजनीतिक महत्व वहाँ पर वैसे भी नहीं है। हाँ, उनके अपने वोट हैं, उन वोटों का फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर मिलता है, लेकिन उसकी वजह से उनको अपनी स्वतंत्र रूप से उनकी कोई अपनी ताकत नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखा हमने, चाहे वो अपना दल एस हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, ये अपने दम पर एक भी सीट कहीं नहीं निकाल सकते हैं, ना विधानसभा की और ना ही लोकसभा की। लेकिन हाँ, बीजेपी के साथ या किसी दूसरी पार्टी के साथ, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ, ये मिलकर उनको भी 1-2 सीटें जितवा देते हैं और खुद भी 1-8 सीटें जीत लेते हैं। इतनी हैसियत ज़रूर इन पार्टियों की है। तो बीजेपी ने इनको अपना इस्तेमाल किया, और अब जब उसको दिख रहा है कि इस मामले से वो बिहार विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण अच्छे तरीके से कर लेगी, तो इन पार्टियों से के साथ अब बार्गेनिंग भी उसी लेवल पर करेगी।